Hello everyone, I hope you all are studying so good. So, प्रीवियस वीडियो में हमने 7 बेसिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस इनमें से सिर्फ 3 ही देखे थे, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग ऑफ सीड्स, एप्लीकेशन ऑफ मैनर्स एंड फर्टिलाइजर्स। और मैनर्स एंड फर्टिलाइजर्स के जो डिसएडवांटेजेस होते हैं या फिर एडवांटेजेस होते हैं वो भी मैंने प्रीवियस वीडियो में बताई थी। देन नेक्स्ट, आज हम इन दिस वीडियो हम पढ़ेंगे इरिगेशन एंड वीडिंग। इरिगेशन एंड वीडिंग, वीडिंग मतलब क्या है, वीड्स। वीड्स जो हम पढ़े थे वीड्स से आएगा यहाँ पे वीडिंग, ओके। सो यहाँ पे दिया गया है इरिगेशन। इरिगेशन मतलब सप्लाइंग वाटर टू द क्रॉप्स इन द फील्ड्स एट स्पेसिफिक इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। स्पेसिफिक इंटरवल्स में अगर हम क्रॉप में वाटर सप्लाई करेंगे तो उसे हम बोलेंगे इरिगेशन, ओके। वाटर इज एसेंशियल फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ क्रॉप प्लांट्स। वाटर एसेंशियल होते हैं, क्यों? क्योंकि अगर वाटर नहीं रहेगा तो जितने भी हम क्रॉप करेंगे वो कैसे बढ़ेंगे। तो ग्रोथ के लिए वाटर बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। इट हेल्प्स इन सीड जर्मिनेशन। जब सीड जर्मिनेट करता है छोटे से एक पौधे में, सीडलिंग में, तो उसमें भी वाटर की ज़रूरत होती है। देन न्यूट्रिएंट्स की भी ज़रूरत होती है। इट प्रोटेक्ट्स प्लांट्स फ्रॉम फ्रोस्ट एंड हॉट एयर करंट। फ्रोस्ट मतलब कोल्ड वेदर में जब आइस क्रिस्टल की तरह कुछ प्लांट में आ जाते हैं, दिखने को मिलता है। तुमने देखा होगा बहुत ज़्यादा डायमंड की तरह वो दिखता है। आइस क्रिस्टल छूने से वो पिघल जाता है, वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो देन हॉट एयर करंट्स, जो गर्म हवा आती है उससे भी ये बचाता है। कौन? ये इरिगेशन मतलब सप्लाइंग वाटर टू द क्रॉप्स। सोर्सेस ऑफ इरिगेशन, कहाँ से हम पानी को लाते हैं, कहाँ से? ऑब्वियसली ये पॉन्ड्स, लेक्स, कैनल्स, वेल्स, ट्यूबवेल्स, रिवर्स, डैम, ये सब से हमें वाटर मिल जाती है हमारे क्रॉप के लिए। देन ट्रेडिशनल मेथड्स, यहाँ पे 2 टाइप के मेथड हैं, ट्रेडिशनल और एक मॉडर्न। ट्रेडिशनल मेथड में क्या क्या आएगा यहाँ पे? मोट, चैन पंप, ढेकली, राहत। यहाँ पे राहत एक लीवर सिस्टम है और मोट एक पुली सिस्टम है। इन सब का पिक्चर मैं यहाँ पे लगा दूंगी ताकि तुम्हें पता चल जाएगा कि कैसे कौन सा मेथड कैसे दिखता है। देन मॉडर्न मेथड्स में होता है स्प्रिंकलर एंड ड्रिप, ओके। सबका पिक्चर मैं यहाँ पे लगाती जाऊंगी। देन नेक्स्ट है वीडिंग, रिमूवल ऑफ वीड्स। वीड्स को रिमूव करने का जो प्रोसेस है उसे हम बोलेंगे वीडिंग। The unwanted plants that grow along with the crop plants are called weeds. ये हम पहले भी पढ़े थे कि weeds किसे कहा जाता है? Unwanted plants, जिसे हम नहीं लगाते हैं, जिसको हम क्रॉप के साथ नहीं लगाते हैं, फिर भी वो उग जाते हैं क्रॉप के साथ साथ, और हमें उसे निकालना भी पड़ता है, जरूरी है निकालना, ठीक है। तो वो है weeds, एंड इसे निकालना, इसे रिमूव करना ही है weeding। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है कुछ, अमरंथस, चेनोपोडियम एंड वाइल्ड ओट, ओके। ये सब है एग्जाम्पल्स, कुछ वीड्स के नेम है ये। द रिमूवल ऑफ वीड्स फ्रॉम ए फील्ड इज कॉल्ड वीडिंग। वीडिंग कैन बी डन बाय मैनुअल रिमूवल, या मैनुअल मतलब क्या है? हैंड से, या फिर कोई एक खुरपी की मदद से, या फिर हैरो के मदद से जो वीड को हम निकालते हैं, रिमूव करते हैं हमारे क्रॉप से, तो वो है मैनुअल रिमूवल। देन रिमूवल विथ केमिकल, कुछ केमिकल को यूज करके, जैसे हो गया हमारा 2,4-D, ये एक पॉइजनस है, पॉइजन भी है, इसे बोलते हैं वीडिसाइड। ये एक केमिकल है जिसको यूज करके अगर हम स्प्रे कर देंगे तो हमारा क्रॉप का कोई भी डैमेज नहीं होगा, क्रॉप डैमेज नहीं होगा, लेकिन क्रॉप के साथ जो होते हैं वीड्स होते हैं वो डैमेज हो जाएंगे, ठीक है। और इसको अप्लाई करने के टाइम पे फार्मर्स लोग क्या करते हैं? अपने नोज और माउथ को हमेशा कवर कर देते हैं, क्योंकि ये वीडिसाइड जो है वो एक पॉइजन है, ठीक है। तो इसका असर फार्मर के ऊपर ना गिरे, इसीलिए वो अपने नोज और माउथ को कवर कर लेते हैं। सो ये था इरिगेशन एंड वीडिंग के बारे में। द नेक्स्ट वीडियो में हम हार्वेस्टिंग और स्टोरेज के बारे में पढ़ेंगे। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन। बाय।